Hello friends, I welcome you back to my channel. So this is my third video on the organizational behavior series, and in this video we'll be talking about the levels of organization behavior analysis. इस वीडियो में हम बात करेंगे किन लेवल्स पे हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का एनालिसिस करते हैं. So to start with, we should know there are three basic levels of organization behavior analysis. तीन levels होते हैं, एक individual level, group level और organization system level. देखिए एक organization कैसे बनता है. एक organization individuals से बनता है. An organization is made up of individuals. Individuals जो हैं they are building block of any organization. किसी भी organization के building blocks होते हैं, ठीक है. These individuals come together and form a group. एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है. इंडिविजुअल्स आपस में मिलके एक ग्रुप बनाते हैं, और ग्रुप्स, जब हम ग्रुप्स को टोटलिटी में बात करें, सभी ग्रुप्स को एक साथ लेके बात करें, तो वो क्या बन जाएगा, वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है. तो एक ऑर्गेनाइजेशन तीन लेवल्स पे बनता है, इंडिविजुअल लेवल पे, ग्रुप लेवल पे और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे. एन ऑर्गेनाइजेशन इज मेड अप एट three levels: individual level, group level, and then when all these groups start interacting with each other, तब एक organization बनता है, then an organization is formed. So the very basic level of organizational behavior analysis is the individual level. सबसे basic level जो है organizational behavior analysis का, वो है individual level. तो ये इंडिविजुअल लेवल एनालिसिस में हम क्या करते हैं. देखिए इंडिविजुअल्स दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो बेस है, जो नींव है, वो इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है. इंडिविजुअल्स जो इंडिविजुअल एम्प्लॉइज हैं, ठीक है. और ये इंडिविजुअल एम्प्लॉइज, देखिए मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आउट ऑफ ऑल द रिसोर्सेज जो ऑर्गेनाइजेशंस में हैं, जो सबसे कॉम्प्लेक्स रिसोर्स है वो है ह्यूमन रिसोर्स. व्हाई? बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर. दे बिहेव डिफरेंटली. हर इंडिविजुअल दूसरे से डिफरेंटली बिहेव करता है. दे बिहेव डिफरेंटली, राइट. सो इट इज वेरी नेसेसरी कि हम इंडिविजुअल लेवल पे जाके लोगों के बिहेवियर्स को समझने की कोशिश करें. वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, उनके बिहेवियरल पैटर्न्स क्या हैं, वो आगे कैसे बिहेव करेंगे. What are their behavioral patterns? Why are they behaving in such a manner, and how are they going to behave in a given situation? What is their characteristics? ये सभी चीजों के एनालिसिस, इन सभी चीजों का जो एनालिसिस है हम इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं. एंड बिहेवियर्स को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे उनका परसेप्शन, उनका पर्सनालिटी, उनका परसेप्शन, उनका मोटिवेशन, उनका एटीट्यूड. तो इन सभी फैक्टर्स को भी हम पढ़ेंगे, हम पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं, और तब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हाउ एन इंडिविजुअल इज गोइंग टू बिहेव इन अ गिवन सिचुएशन. एक इंडिविजुअल एक गिवन सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगा, हम ये जानने की कोशिश करते हैं इंडिविजुअल लेवल एनालिसिस में. एंड व्हाई दिस एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज इफ यू आर एबल टू मास्टर योर ह्यूमन रिसोर्स, अगर आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को मास्टर कर लेते हैं, देन यू कैन इंश्योर सक्सेस फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन. तब जाके आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस कर सकते हैं. बिकॉज आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे, लेकिन अगर ह्यूमन रिसोर्स आपका ठीक से काम नहीं कर रहा है, देन ऑल द रिसोर्सेज, अदर रिसोर्सेज कैन नॉट बी मैनेज्ड वेल. वो अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे. सो दैट इज व्हाई एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल्स इज नेसेसरी. तो हम इंडिविजुअल लेवल एनालिसिस में इंडिविजुअल्स की एनालिसिस करते हैं, वो कैसे बिहेव करेंगे, उनके बिहेवियरल पैटर्न्स क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनका पर्सनालिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड, लर्निंग, इन सभी चीजों को हम एनालाइज करते हैं इस लेवल पे. नेक्स्ट लेवल कम्स द ग्रुप लेवल. सो नेक्स्ट लेवल कौन सा है? ग्रुप लेवल एनालिसिस. अब देखिए इंडिविजुअल्स ये ग्रुप्स फॉर्म करते हैं ऑर्गेनाइजेशन. इंडिविजुअल्स कभी
आइसोलेशन में काम नहीं करते, वो एक दूसरे के साथ मिलकर करते हैं, ग्रुप्स में करते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स वर्क इन अ ग्रुप, एंड ये जो ग्रुप होता है ये फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। फॉर्मल ग्रुप क्या है? फॉर्मल ग्रुप जो बाय फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ बनता है, ठीक है। जैसे मैं अगर बोलूं बीबीए का मार्केटिंग ग्रुप, ये एक फॉर्मल ग्रुप है, और इस फॉर्म बिकॉज ये बाय फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ बना है। अब इसी ग्रुप के अंदर एक इनफॉर्मल ग्रुप बनेगा, जैसे उसमें 4 लोग हैं, 4 दोस्त हैं, वो एक ग्रुप फॉर्म करें, तो दैट इज इनफॉर्मल ग्रुप। तो ऑर्गेनाइजेशंस जो इंडिविजुअल्स हैं, दे फॉर्म ग्रुप्स। ग्रुप्स कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब वैसे ग्रुप्स जो ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ बनते हैं, और इनफॉर्मल जो हम बना लेते हैं, ठीक है। तो ग्रुप्स कैन बी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अच्छा, तो ग्रुप लेवल एनालिसिस में हम क्या एनालाइज करते हैं? हम ये देखते हैं कि ठीक है, इंडिविजुअल्स तो हमने देखा, लेकिन इंडिविजुअल्स मिलके ग्रुप बनाए, एंड हाउ दीज ग्रुप्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर, हाउ दीज ग्रुप्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर। और इन ग्रुप्स के इंटरैक्शन में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे ग्रुप डायनेमिक्स होता है, पावर होता है, पॉलिटिक्स होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, लीडरशिप प्लेज अ रोल। तो इन सभी फैक्टर्स को हम ग्रुप लेवल एनालिसिस में एनालाइज करते हैं। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सोचिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन तो ये ऑर्गेनाइजेशन नीचे लेवल पे देखिए क्या है, सबसे नीचे लेवल पे इंडिविजुअल्स है ना, इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं। अगर हम एकदम बेसिक लेवल पे बात करें, अब ये इंडिविजुअल्स ग्रुप्स बनाते हैं, जैसे एचआर ग्रुप, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, और ग्रुप डी स्टाफ, तो वो डिपार्टमेंट है ना। तो इस तरह से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो ये ग्रुप्स हुए। तो यही इंडिविजुअल्स इन ग्रुप्स में काम करते हैं। तो ये ग्रुप्स कैसे इंटरैक्ट करते हैं? एचआर का जो डिपार्टमेंट है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट मार्केटिंग के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहा है, ये सभी चीजें हम ग्रुप लेवल एनालिसिस में एनालाइज करते हैं। और यहाँ पर फैक्टर्स जो हम देखते हैं कैसे ग्रुप्स इंटरैक्ट कर रहे हैं, और उनके फैक्टर्स जैसे ग्रुप डायनेमिक्स, पावर, पॉलिटिक्स, कॉन्फ्लिक्ट, लीडरशिप, इन सबको हम लोग एनालाइज करते हैं। तो ये हो गया ग्रुप लेवल एनालिसिस। नेक्स्ट जो है एनालिसिस, जो नेक्स्ट लेवल ऑफ एनालिसिस है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम लेवल एनालिसिस। अब देखिए, जैसे मैंने बताया कि कोई एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो नीचे इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल्स ग्रुप्स में काम करते हैं, जैसे एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट, बैक ऑफिस डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग ग्रुप्स। जब इन ग्रुप्स को इन टोटलिटी हम बात करें तो वो क्या होगा? वो एक ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा, है ना। वो एक ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा। डिफरेंट ग्रुप्स को हम जब जोड़ दें एक साथ, एक टोटलिटी में देखें, ऊपर से देखें, तो क्या होगा? एक ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा। किसी भी कंपनी में यही होता है, इंडिविजुअल्स हैं, वो अलग अलग ग्रुप्स में काम करते हैं, और उन ग्रुप्स को टोटलिटी को हम जब बात करते हैं तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, है ना। तो ग्रुप्स कंबाइन टू फॉर्म अ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। मैंने बोला था ना सिस्टम क्या होता है, मैंने पहले वाले वीडियो से बताया। सिस्टम क्या है? इंटर रिलेटेड यूनिट्स हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एक एक साथ मिलके काम कर रहे हैं एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट सब अपना काम कर रहा है, किस लिए कर रहा है? एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो ग्रुप्स दे कंबाइन टू फॉर्म अ सिस्टम। तो यहां पर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि जो लोग हैं वो कैसे वर्किंग रिलेशनशिप्स बना रहे हैं, ठीक है। एक टोटलिटी में हम बात करते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे हम सिंगल इंडिविजुअल्स की बात कर रहे थे, अब ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हम एक टोटलिटी में बात करेंगे कि लोग जो हैं वर्किंग रिलेशनशिप्स कैसे बना रहे हैं, ठीक है, हाउ दिस ग्रुप्स आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, ये चीजें हम देखते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक टोटलिटी में जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो इन्वायरमेंट से कैसे इंटरैक्ट कर रहा है। जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंजेस हैं, देखिए ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट होता है इंटरनल, एक्सटर्नल, ये हम लोग आगे वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। तो जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके साथ वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे एडजस्ट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई चेंज हुआ बाहर, ऑर्गेनाइजेशन में चेंज हुआ, कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ मार्केट में, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्ड कैसे कर रहा है? एबीसी प्राइवेट लिमिटेड वो रिस्पॉन्ड कैसे कर रहा है?
उस टेक्नोलॉजिकल चेंज को, जो कि बाहर एनवायरनमेंट में, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई एक फैक्टर है, चेंज हुआ टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, तो उसके रिस्पॉन्स में ऑर्गेनाइजेशन कैसे रिस्पॉन्ड करता है उस चेंज को, है ना, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट कैसे होता है, इन सभी चीजों को हम जब पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम लेवल पे, तो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम लेवल पे क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल को हम एनालाइज करते हैं कि वो कैसे अपने इन्वायरमेंट से साथ इंटरैक्ट कर रहा है। तो ये 3 लेवल्स थे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।